वेलकम टू माय चैनल। आज हम एनटीपीसी का जो है मॉक करने वाले हैं। आप इसे पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं। मैंने कम से कम समय में करने की कोशिश की है और बगैर टाइम को वेस्ट किए हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। यदि एक संख्या में पहले 20% की कमी की जाती है और फिर 15% की वृद्धि की जाती है तो इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 64 कम है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। हर संख्या अपने आप में 100% होती है। पहले 20% की कमी करती है, 20% की कमी करेंगे इसमें तो बचेगा 80%। फिर 15% की इसमें वृद्धि करना है। 15% की वृद्धि करेंगे तो इसका 10% 8 होता है और 5% और जोड़ेंगे तो इसका 12 हो जाएगा। तो 15% ऐड करने के बाद 92% हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है, इस प्रकार प्राप्त संख्या, ये जो प्राप्त संख्या 92 है और मूल संख्या से 64 कम है, मतलब 100%। अब ये प्राप्त संख्या है, ये मूल है। इन दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है, 64 दिया हुआ है। तो ये आ जाएगा 8%। 8% की वैल्यू 64 दी है, तो संख्या ज्ञात करना है। 1% हो जाएगा यहाँ से 8, तो 100%, दोनों साइड 100 को मल्टीप्लाई किए तो ये हो जाएगा 800। मूल संख्या कितनी होगी, 800 होगी। निम्नलिखित को सरल कीजिए। इसका ब्रैकेट सॉल्व करेंगे पहले। अपना सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा, ये 3 से 6 में 2 बार जाएगा, ये हो जाएगा 14। और एक बार ये 2 भी चला जाएगा, इधर केवल 2 बचेगा। तो ये बचेगा 7/10 माइनस का, और ये प्लस 3 से 3 कट जाएगा और इधर बचेगा, ये हो जाएगा 14×42/10। इसे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 25 ऊपर चला जाएगा और बचेगा इधर 25 को फिर 5 से भाग देंगे तो बचेगा केवल 5। इसे भाग देंगे तो ये आ जाएगा 25/10। 10 एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 25 माइनस 7 प्लस 42 और ये हो जाएगा 50। इसे जोड़ेंगे तो ये हो जाता है 67 माइनस 7 और 50, 57/10। तो बचता है 10/10। ये 1 हो जाएगा इसका मान। tan 15 डिग्री और cot 15 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। tan 15 डिग्री का मान कितना होता है, 2 माइनस √3, और cot 15 डिग्री का मान कितना होता है, 2 प्लस √3। तो इन दोनों का योग पूछा है, tan 15 डिग्री प्लस cot 15 डिग्री। जोड़ेंगे तो ये √3 से रूट कट जाएगा, ये हो जाएगा 4। इसका मान 4 आ जाएगा। नूरी द्वारा खरीदे गए प्रत्येक 18 अंडों में से 3 अंडे सड़े निकलते हैं। उसी दर से यदि नूरी 690 अंडे खरीदती है तो उसके पास कितने अच्छे अंडे होंगे। 18 अंडों में 3 खराब हो जाते हैं तो इनका रेशियो कितना आ जाएगा, 1:6। मतलब छह अंडों में से एक अंडा जो है खराब हो जाता है। उसने टोटल 690 अंडे लिए, तो 690 में 6 का भाग दे देंगे तो खराब अंडे निकल आएंगे। तो 6 एकम 6 और 6 एकम 6, 6 6×5 = 30। तो 690 अंडे खरीदने में 115 अंडे खराब अंडे होंगे। तो टोटल अच्छे अंडे कितने होंगे, ये टोटल अंडे में से खराब अंडे घटा देंगे तो आ जाएंगे अच्छे अंडे। तो ये हो जाएगा 575। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 दिया हुआ है और ए बी इंटू बी सी इंटू सी प्लस सी ए बराबर 47 दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, तो इसका मान ज्ञात करना है।
हम जानते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर ए प्लस बी प्लस सी कोष्टक ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए। तो सीधे मान रख देंगे इसमें, और यहाँ पे प्लस 3ab हो जाएगा, 3abc यहाँ पे माइनस में आता है और माइनस का इस साइड करेंगे तो 3ab प्लस abc हो जाएगा इस साइड। तो मान रख देंगे a प्लस बी प्लस सी का मान कितना दिया हुआ है 14, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 196, 14 का स्क्वायर माइनस 3 ए, इसका मान रखेंगे 47 और प्लस 3abc हो जाएगा। 3abc बराबर 15 है तो 3abc बराबर 45 हो जाएगा। 14 इसे घटाएंगे तो 47 3 141 होता है, इसे घटाएंगे तो आएगा 5 और 5 55 प्लस 45, 14 पंचे 70 कहीं 0 हासिल 7, 14 पंचे 70 7 77 प्लस 45, इसे जोड़ेंगे तो आ जाएगा 315, अरे सॉरी 815। एक्स प्लस 1 वाई एक्स का मान 7 दिया हुआ है तो एक्स क्यूब प्लस 1 वाई एक्स क्यूब का मान ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि एक्स प्लस 1 वाई एक्स का जो क्यूब करेंगे तो ये बनेगा एक्स क्यूब प्लस 1 वाई एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स प्लस 1 वाई एक्स इंटू एक्स इंटू 1 वाई एक्स। तो इसका क्यूब करेंगे तो आएगा ये 343, 7 का क्यूब 343 जाएगा, और हमको ये फाइंड करना है एक्स क्यूब प्लस 1 वाई एक्स क्यूब प्लस 3 और एक्स प्लस 1 वाई एक्स का मान रख देंगे 7, और एक्स इंटू 1 वाई एक्स से कट जाएगा, ये इसे घटा देंगे तो आ जाएगा 343 में 21 घटाएंगे 7 21 तो आ जाएगा 322। 11 सदस्यों वाली एक क्रिकेट टीम का कप्तान 35 वर्ष का है और विकेटकीपर कप्तान से 5 वर्ष बड़ा है। यदि इन दोनों की आयु को हटा दिया जाए तो शेष खिलाड़ियों की औसत आयु पूरी टीम की औसत आयु से 3 वर्ष कम है। तो पूरी टीम का औसत आयु क्या है? कप्तान की जो आयु दी है 35 वर्ष दी है, और जो विकेट कीपर है वो कप्तान की आयु से 5 वर्ष अधिक है। मतलब कप्तान की 35 और जो विकेट कीपर की है 35 से प्लस 5 40 वर्ष हो जाएगा। इन दोनों की आयु हो जाएगी 75। इन दोनों को हटाने पर जो है पूरी टीम में 3 वर्ष का औसत जो है कम हो जाता है। तो मतलब 33 कम हो जाता है। 11 खिलाड़ियों की टीम है तो 11 3 33, 33 कम हो जाता है तो बचेगा कितना 42। ये जो है ये 2 खिलाड़ियों का औसत है, उसको इन दोनों खिलाड़ियों को हटाने के बाद जो है ये औसत निकलेगा। तो पुराना औसत क्या रहा होगा जब ये खिलाड़ियों का औसत भी मतलब साथ में मिला रहा होगा तब, तो 3 वर्ष अधिक रहा होगा। अब क्योंकि ये 3 वर्ष कम हो गया तो 3 वर्ष और जोड़ देंगे, 21 3 24 साल। पी क्यू आर का औसत 58 किलोग्राम है, पी क्यू का वजन जो है 54 है, तो क्यू आर का वजन का औसत जो है 48 है, तो क्यू का मान ज्ञात कीजिए। पी क्यू आर का टोटल मान कितना हो जाएगा, पी प्लस क्यू प्लस आर का 58 त्रिज्या
174 और P प्लस क्यू का औसत है 54, तो P प्लस क्यू का योग कितना हो जाएगा, कितना रहा होगा वजन इसका 108, और Q प्लस आर का वजन 48 दिया है, तो इसका औसत मतलब 48 दिया है, तो इसका वजन कितना रहा होगा 96। इन दोनों को जोड़ करके इससे घटा देंगे तो ये हो जाएगा P प्लस 2Q प्लस आर बराबर 204। इस एक को 2 में घटा देंगे तो आ जाएगी, P से P कट जाएगा, Q से एक Q कटेगा, एक Q बचेगा, और R से R कटेगा, और इसमें जो है 204 में 174 घटाएंगे कितना आएगा 30। तो Q का मान जो है, Q का वजन कितना रहा होगा 30 रहा होगा। ABC एक समकोण त्रिभुज है, इसमें एक वृत्त समाहित है। समकोण वाली दो भुजाओं की लंबाई जो है 10 और 24 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये दिया हुआ है दो भुजाओं की लंबाई 10 और 24, तो तीसरी भुजा की लंबाई मतलब कर्ण की लंबाई कितनी आ जाएगी, ट्रिपलेट 10 24 26 हो जाएगा। जो इसके अंदर एक वृत्त बना हुआ है अंतःवृत्त, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, P प्लस परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस विकर्ण हाइपोटेनियस अपॉन 2। ये जो है अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है, ये जो अंतःवृत्त है इसकी त्रिज्या होती है, तो इसका मान रख लेंगे। तो 10 परपेंडिकुलर और ये 24, तो ये जाएगा 34 माइनस 26 हाइपोटेनियस मतलब कर्ण भागे, तो ये आ जाएगा 4। जो अंतःवृत्त की त्रिज्या है वह 4 सेंटीमीटर होगी। अनिल ने दुबे को साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए 7200 रुपये और राघव को 4 वर्ष के लिए समान ब्याज पर 8400 रुपये दिए। उनसे ब्याज के रूप में कुल 4968 रुपये प्राप्त हुए। तीन तो प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी, मतलब प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो 3 वर्ष के लिए 7200 आर रेट में दिए, और 8400 जो है 4 साल के लिए आर रेट में दिए अपॉन 100। तो टोटल ब्याज कितनी मिली, टोटल ब्याज मिली 4968 रुपये। तो इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, आर कॉमन ले लेंगे, आर अपॉन 100 72 216 प्लस 84 चौको 8 चौको 32 33 6 बराबर 4968। इसे और जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 6 12 और 2 3 5 और 2 3 5। इसे ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा। इसे 4960 को 552 से भाग देंगे तो ये 9 टाइम्स में जाता है। 5 9 45 मतलब 9 बार में जाता है, तो 9% जो है उसकी ब्याज रेट रही होगी। एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में यदि AB बराबर AC बराबर 26 सेंटीमीटर है और BC बराबर 20 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज ABC है, AB और BC कितनी है 26 है, AB और AC 26 है, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, और जो BC है 20 सेंटीमीटर है। इसे जो अगर हम 10 10 में डिवाइड कर दें तो ये 10 26 और ये 24 ट्रिपलेट बन जाएंगे।
तो इससे हम एरिया निकाल लेंगे। जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू लंब इंटू आधार। तो 1/2 लंब की वैल्यू 24 दी हुई है और आधार की वैल्यू 20 दी हुई है। ये हो जाएगा 12 दूनी 24, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिभुज एबीसी क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना निकल आएगा? 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण दूसरे विकर्ण का 65% है। लंबे विकर्ण को भुजा के रूप में उपयोग करके एक वर्ग बनाया जाता है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। जो है एक विकर्ण 20 माने तो दूसरा विकर्ण जो है उसका 65% है, मतलब 13 रहा होगा। लंबे विकर्ण को वर्ग की भुजा माना जाता है। तो समचतुर्भुज का जो एरिया होता है क्या होता है? समचतुर्भुज का एरिया होता है ये पहला विकर्ण है, ये दूसरा विकर्ण है। तो 1/2 d1 इंटू d2 रेशियो, और ये क्या इसका वर्ग का क्षेत्रफल निकाला आएगा a का स्क्वायर। वर्ग की भुजा 20 को मानना है, तो ये हो जाएगा 400 और अपॉन 2 13 इंटू 20। इसे 20 से काटेंगे तो इधर बचेगा 20 और 13 इंटू 2 इस साइड चला जाएगा तो ये बचेगा 40, हो जाएगा 40। तो 13:40 जो है इसका आंसर हो जाएगा। शीशे के 6 सेंटीमीटर व्यास के कुछ गोले एक बेलनाकार बीकर में गिराए जाते हैं जिसमें कुछ पानी होता है ताकि वे पूर्णतः डूब जाएं। यदि बीकर का व्यास 9 सेंटीमीटर है और जल स्तर 32 सेंटीमीटर बढ़ गया है तो बीकर में गिराए गए शीशे के गोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। गोले का एरिया क्या होता है? 4/3, सॉरी एरिया नहीं, आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। और जो यन गोले बराबर हो जाएंगे किसके? बेलन के आयतन का। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो ये बेलन है, बेलन को मान रखेंगे, पाई से पाई कट जाएगा। आर है, ये व्यास जो है त्रिज्या दी हुई है, व्यास 9 दिया हुआ तो त्रिज्या हो जाएगी 9/2 का स्क्वायर इंटू एच। एच कितना दी हुई है? 32 सेंटीमीटर बढ़ जाते तो मतलब 32 सेंटीमीटर उसकी हाइट हो जाएगी। ये जो है यानी यहाँ रह जाएगा, मतलब गोला की संख्या यानी यहीं पे रह जाएगी। जैसे 3 इस साइड चला जाएगा और ये 4 नीचे आ जाएगा। और आर क्यूब छोटे गोले की जो है त्रिज्या है यार। तो छोटे गोले के मतलब गोले का जो व्यास दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो गोले की त्रिज्या 3 हो जाएगी। तो आर क्यूब का मान इधर 27 से डिवाइड कर देंगे। इसे आप सॉल्व कर लेंगे। 3 अपॉन ये, इसे खोलेंगे तो 4, ये 9×81/4 इंटू 32 अपॉन 1/27। तो 27×81 हो जाएगा और 4×4 16 से भाग देंगे तो ये बचेगा 2। तो तीतर का 9, तीतर का 9 दूनी 18, 18 जो है एन की वैल्यू आ जाएगी, मतलब 18 शीशे के जो गोले बेलनाकार बीकर में हमने डाले होंगे। जब पूर्णांक n को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 प्राप्त होता है। यदि 12n से 9 को विभाजित किया जाए, अरे सॉरी, 12n को 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? ज्ञात कीजिए। यानी यदि कोई पूर्णांक है तो वह 9 का मल्टीपल, मान लो 9 का मल्टीपल 9 × x और प्लस 4 रहा होगा, तो 12n क्या हो जाएगा? दोनों साइड 12 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 12 9 × x प्लस 12 × 4
तो 12n को अब 9 से विभाज्य करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा? 9 से, इसमें 9 से भाग चला जाएगा इतने में, और ये बचेगा, तो इसे देंगे 12 चौका 48 अपॉन 9, 9 अपॉन 45, और भाग शेषफल बचा 3। 3 जो है शेषफल बचेगा विभाजित करने के बाद। दो संख्याओं का योग 288 है, उनका महत्तम समापवर्तक 16 है। ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े बन सकते हैं? x प्लस वाई बराबर कितना दिया है? 288, और जो है HCF 16 दिया हुआ है। तो कितने जोड़े ऐसे बन सकते हैं? तो जोड़े ज्ञात करने के लिए जो HCF है, इस HCF से इन संख्याओं के योग को भाग दे देंगे। तो 16 से भाग दिए तो आया 16 एकम 16 और 128, तो हो जाएगा 16 अट्ठे 128। तो इसके पैर बनाएंगे, तो ये बनेगा 1 17 और 2 18, 2 16 नहीं बनेगा क्योंकि इसमें 2 कॉमन और आता है, ये बनेगा, और बाकी 5 13 7 11, 3 पेयर बन रहे हैं। और बाकी बचे हुए इसलिए नहीं बन रहे कि यहाँ पे 2 और 16 होगा, तो इसमें 2 और कॉमन हो जाएगा, तो वो HCF में काउंट हो जाएगा, तो HCF हमारा 18 नहीं होगा कि 36 हो जाएगा। इस वजह से ऐसे 2 16, ऐसे 3 15, ये सब जो है HCF एक्स्ट्रा हो रहा है, इस वजह से बीच वाले जो पेयर हैं वो काउंट नहीं होंगे। 24 आम के पेड़, 56 सेब के पेड़, 72 संतरे के पेड़ पंक्तियों में इस तरह से लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्तियों में केवल एक ही किस्म के पेड़ों की संख्या समान हो। पंक्तियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें उपयुक्त पेड़ लगाए जा सकें। एक पंक्ति में एक ही प्रकार के पौधे लगाने हैं, और सेम सेम जितने मतलब इस पंक्ति में होंगे उतने अगली पंक्ति में भी पौधे होंगे। तो इनके तीनों का जो HCF होगा उतने पेड़ जो है एक पंक्ति में लगाए जा सकेंगे। HCF इनका कितना है? 8 आता है। तो आम की कितनी रो बनेंगी? 8 थी 24, 3 रो जो है आम के पेड़ों की बनेंगी, और सेब की कितनी रो बनेंगी? सेब की बनेंगी 8 7 56, 7 रो सेब की बनेंगी, और संतरे की कितनी रो बनेगी? 8 9 72, संतरे की 9 रो बनेंगी, तो टोटल कितनी रो हो जाएंगी? 3 7 10, 10 9 19। न्यूनतम पंक्तियां जो है पेड़ लगाने के लिए 19 होंगी। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 35 28 जीरो को भाग देने पर शेषफल जो है एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसका गुणनखंड कर लेंगे। 7 से भाग देंगे तो ये 7 पना 35, 5 और 4 जीरो, और एक बार 7 से भाग देंगे, 7 सत्ताई 49, 1 4 बचेगा, तो 7 दूनी 14। अब 6 से भाग देंगे, 6 ये 12 जीरो बचता है, 1 मोर टाइम 6 से भाग देंगे तो हो जाएगा 20 बचता है। इसे एक बार और 4 से भाग देंगे तो ये बचेगा 5। तो 7 का भी स्क्वायर बन रहा है, 6 का स्क्वायर बन रहा है, और ये 2 का स्क्वायर है 4, और ये 5 5 खाली बचता है। तो यदि हम इस संख्या में 5 से भाग दे दें तो यह संख्या इसका बनेगा 7 इंटू 6 इंटू 2 का। तो किस संख्या से भाग देना है? 5 से, तो यह पूर्ण वर्ग बन जाएगी। x और y दो धनात्मक संख्याएं इस प्रकार हैं कि रूट एक्स बराबर 8 और रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर इतना दिया हुआ है, तो y रूट वाई का मान ज्ञात करना है। तो x का मान कितना निकल आएगा इससे? 64, और एक्स स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा? 64 का स्क्वायर 40 96। तो y का मान इससे ज्ञात कर लेंगे, यहाँ पे रखेंगे 40 96,
एक्स स्क्वायर इस साइड आ जाएगा, तो ये 40 96 से घटाएंगे अब, तो वाई बराबर आ जाएगा 16। तो रूट वाई क्या हो जाएगा, रूट वाई हो जाएगा 4, तो रूट वाई का मान 4 हो जाएगा। राम कौर ने 41,000 रुपये में 2 LED टीवी के सेट खरीदे। एक में 20% का लाभ और दूसरे में 15% की हानि हुई। उसने पाया कि दोनों टीवियों को विक्रय मूल्य समान है, तो उसका समग्र लाभ या समग्र हानि बताइए। एक को 20% के लाभ में बेचते हैं, मतलब उसके 120% पर बेचते हैं, और दूसरे को 15% की हानि मतलब 85% पर बेचते हैं। 85% पर मतलब दूसरी एक को LED को एक्स मान लिया, दूसरे को वाई मान लिया, तो इनके जो कीमत का अनुपात क्या आ गया, 17:24। तो पहली LED में जो है 20% का लाभ होता है, कितना 3.4 का लाभ, और दूसरी LED में 15% का घाटा होता है, तो इसका 15% कितना निकलेगा, 3.6 मतलब घाटा। 17 और 24 को जोड़ेंगे तो आएगा 41। 41 की वैल्यू कितनी दी है, मतलब दोनों LED की कीमत जो दी है 41,000 दी है। इतना पाया और इतना गया, मतलब 0.2 की कमी आएगी, इस संख्या में 0.2 की कमी आएगी, तो 0.2 का मान निकाल लेंगे। 0.2 का मान, एक का मान 1,000, तो 0.2 का मान 200 हो जाएगा, तो उसे जो है 200 का घाटा लगता है। अमर और कोमल की आय का अनुपात 5:4 है और उनके व्यय का अनुपात 2:1 है। यदि उनमें से प्रत्येक 6,000 रुपये प्रति माह बचाता है तो अमर की आय ज्ञात कीजिए। आय का अनुपात 5:4 है, इसे 5x और 4x मान लेंगे, और प्रत्येक 6,000 रुपये बचाता है तो 6,000 घटा देंगे, बराबर ब्याज कितना हो जाएगा, 2:1। तो ये जो है आय माइनस बचत बराबर खर्चा हो जाएगा, इससे ऊपर लिखा है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 5x माइनस 6,000 बराबर, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 8x और माइनस 12,000। इसे सॉल्व करेंगे तो ये 3x इधर बचेगा, 5x इस साइड जाएगा तब, और इस साइड आएगा तो बचेगा केवल 6,000, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2,000। क्या पूछा है, अमर की आय ज्ञात कीजिए। अमर की आय 5x मानी थी, तो 5x मतलब 10,000 रुपये हो जाएगी। 5x की वैल्यू 10,000। इसका मान ज्ञात करना, सरल करने से तो ये 15 ही रहेगा, और इसे 7 से डिवाइड करेंगे 6.3 को, तो 7 नाम 63, और दशमलव है तो 0.7 आ जाएगा, सॉरी 0.9 आ जाएगा, और 3 का 1.3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 13×3 = 39, और एक दशमलव है तो 0.9 आ जाएगा, और -2। तो 0.9 इससे कट जाएगा और 2 कटेगा, तो 2.9 कटेगा 3.9 से, इन दोनों को जोड़ करके इसमें घटाया तो आ जाएगा 1, और 15, 15 1 16। अपनी कार 30 किलोमीटर प्रति आवर की गति से चलकर विनोद अपने कार्यालय 5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि उसकी गति 40 किलोमीटर पर आवर होती तो वह 3 मिनट पहले पहुंच जाता। उसके निवास और उसके कार्यालय के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। उनकी स्पीड का रेशियो 30 किलोमीटर और 40 किलोमीटर पर आवर है। उनके टाइम का रेशियो जो है अपोजिट हो जाएगा। स्पीड का रेशियो आ जाएगा 3:4
स्पीड का रेशियो जो है टाइम के रेशियो के अपोजिट होता है, तो इनको लगेगा 4:3 के टाइम। तो ये 5 मिनट देरी से पहुंचता है और ये 3 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 8 मिनट। तो इनके टाइम में एक रेशियो का अंतर है, और एक रेशियो की वैल्यू कितनी है, 8 के बराबर है। तो 30 की स्पीड से उसे 4 रेशियो टाइम लगता है, तो 4 रेशियो की में कितने मिनट होंगे, 32 मिनट। तो 30 की स्पीड से जो 32 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, 2 मिनट अपॉन 60 हो जाएगा, ये 60 मिनट है, तो ये बन जाएगा 16 किलोमीटर जो है उसके निवास और कार्यालय के बीच की दूरी है। दो कारें अहमदाबाद से शुरू होती हैं और विपरीत दिशा में चलती हैं, जिसमें एक कार की चाल दूसरी से 200 किलोमीटर अधिक होती है। यदि वे 9 घंटे के बाद 4500 किलोमीटर की दूर पर हैं, तो दोनों कारों की चालों का योग ज्ञात कीजिए। उन्होंने 9 घंटे में 4500 किलोमीटर की दूरी तय करी, और दोनों जो है विपरीत डायरेक्शन में जाती हैं, एक इस साइड को जाएगी तो एक इस साइड को जाएगी। तो मतलब प्रति घंटा में जो है चालों का योग उनकी दूरी के बराबर होगा। तो इस अंतर से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो डिस्टेंस उनका जो है ऐड होता जा रहा है। तो 9 घंटे में जो अगर वो 4500 किलोमीटर जो है तय करते हैं, तो जो है 1 घंटे में कितना, 500 किलोमीटर तय करते होंगे। तो यही पूछा है, दोनों कारों का चालों का योग कितना होगा, दोनों कारों की चालों का योग 500 किलोमीटर हो जाएगा। 20 आदमी 15 लड़के एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, और 25 पुरुष और 10 लड़के 9 दिनों में कर सकते हैं। एक आदमी द्वारा किए गए दैनिक काम को एक लड़के द्वारा किए गए दैनिक काम का अनुपात बताइए। तो 20 मैन प्लस 15 बॉय कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में। उतना ही सेम काम 25 मैन और 10 बॉय 9 दिन में करते हैं। 5 से काट देंगे दोनों साइड, और तो ये हो जाएगा 4 मैन 3 बॉय इंटू 10, और ये हो जाएगा 5 मैन 2 बॉय से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 पंद्रह 45 मैन, 10 या 30 बॉय, और यहाँ पे आ जाएगा 9 दूनी 18 बॉय। इसे बॉय से बॉय को घटाएंगे तो इधर बचेगा 12 बॉय, और इधर मैन से मैन को घटाएंगे तो हो जाएगा 5 मैन। तो बॉय रेशियो मैन, यहाँ पे बॉय रेशियो मैन कितना हो जाएगा, बॉय हो जाएगा 5 और ये आ जाएगा नीचे 12। तो इनकी एक्यूरेसी कितनी है, मैन से बॉय की एक्यूरेसी 12:5 है, मैन से बॉय की 12:5, यही पूछा है। 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 468 से पूर्णतः विभाज्य है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 999। 468 से विभाज्य करेंगे, इसे 468 से भाग देंगे तो पहले 2 बार में जाएगा, तो ये हो जाएगा 93/6, बचेगा इधर 3, इधर 6, फिर 9, एक बार जाएगा भाग, 4 6 8, एक इधर बचा, 17 9, अब 3 बार भाग जाता है, तो 3 बार में कितना हो जाएगा, 468 सही भैया, 1404। 5 आ जाएगा, एक आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 315 का शेषफल बचता है। तो 999 में जो है 315 घटा देंगे, तो जो संख्या घटाने के बाद आएगी वह जो है 468 से विभाज्य होगी। 4 8
और ये 6, 99684। यह संख्या जो है 468 से विभाज्य होगी। sec a बराबर 5x है और tan a बराबर 5/x है, तो इसका मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें ऊपर नीचे दोनों साइड 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये अंदर इसके कोष्ठक से 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 25x² माइनस 25/x²। sec a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25x, और tan a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25/x²। तो ये दोनों सेम सेम मान है तो इसका मान रख देंगे इधर, तो ये बचेगा इधर 2/5, और ये हो जाएगा sec²। 25x² का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा sec² a, और ये 25/x² का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा tan² a। हम जानते हैं कि 1 + tan² a बराबर होता है sec² a, ये फॉर्मूला होता है। इससे हो जाएगा 1 बराबर sec² a माइनस tan² a, तो sec² a इंटू tan² a का मान हो जाएगा 1, तो बचेगा इधर केवल 2/5। इसका मान क्या निकलेगा 2/5। दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। यदि छात्रों की कुल संख्या 120 है और छात्रों की संख्या सभी विषयों में समान रूप से वितरित है की जाती है, तो उन कितने छात्र जो है भाषाओं का अध्ययन करते हैं। भाषा के सब्जेक्ट इसमें कौन कौन से, एक इंग्लिश भाषा है, एक हिंदी भाषा है, और तो 2 सब्जेक्ट जो है भाषा के हैं और टोटल सब्जेक्ट 5 हैं। तो 2/5 जो है 120 के छात्र हो जाएंगे क्योंकि सब बराबर हैं। ये 5 की वैल्यू 120 दी हुई है तो 2 की वैल्यू निकालना है, तो ये हो जाएगा 48। तालिका लिंग के आधार पर दिल्ली के 5 सरकारी स्कूलों की 10वीं के कक्षा के छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत दर्शाता है। स्कूल बी के लड़कों के उत्तीर्ण प्रतिशत, स्कूल सी से लड़कों के उत्तीर्ण प्रतिशत का अनुपात ज्ञात कीजिए। स्कूल बी में लड़के कितने हैं 3:5 में है और टोटल जो है 32 है, तो 8 रेशियो की वैल्यू 32 है, तो 3 रेशियो की वैल्यू निकालना है। 3 रेशियो की वैल्यू कितनी निकल आएगी 8 रेशियो की वैल्यू 3 की वैल्यू निकल आएगी 3 × 12। और सी में लड़कों की संख्या कितनी है 1:2 में है, तो 3 रेशियो की वैल्यू 24 हो जाएगी, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी 1/3, ये हो जाएगी 8। तो दोनों का रेशियो निकालना है। स्कूल बी में लड़कों की संख्या 12 और स्कूल सी में लड़कों की संख्या 8 है, तो ये रेशियो निकल आएगा 3:2।